सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना। और फिर वही बात, 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे, रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, है? सामने से कोई कहीं से, कोई कहीं से, भगत को कहां से रोको? 24 घंटे भक्त आते। और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता। बेटा व्रत का, शिव की कथा का, शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का गुणगान नारद जी भी कर नहीं पाते, बहुत कठिन। शिव कथा कर, कार्तिकेय जी के पिता का स्वरूप देखा, नेत्रों में जल भरा, कार्तिकेय जी को, षडानंद कार्तिकेय को। पिताजी आपकी ये दशा कैसे हो गई, कैसे ही आपकी दशा हो गई? पिताजी ने कहा, तुम्हारी माताजी से मैं चौसर खेला, वस्त्र हारा, नीलकंठ पर आकर नग्न अवस्था में बैठ गया और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा। मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया। मांग लेते आप पिताजी, मांग लेते। शंकर भगवान बोले, क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से, क्या मांग? दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता तो फलदान में पिनाता, फलदान में नहीं पिनाता तो सगाई में पिनाता, सगाई में नहीं पिनाता तो कुंवर कलेबे में पिनाता। पर सोने की चैन एक ससुराल से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। एक चैन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है, सबसे ससुराल की चैन कभी मत पहनना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या मांगे?
आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप। एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता। और वो चैन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी की अब भी तो मेरे बाप के घर की चैन, अभी तो। अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी अलमारी में से, लाऊं देऊं। और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी इतनी चतुर होती है, हाथ में लेके उसको, ये तो 1.5 तोले की थी, एक की कैसे हो गई। अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई, अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए। हालांकि पत्नी लेती नहीं, परंतु वो अपनी भाषा में, प्रेम की भाषा ऐसी ही होती है। हम तो हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए, दिल का मेल साफ होता रहता है। अगर एक बार झगड़ा होता है तो फिर वो अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो तो उसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा। दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिकेय बाबा बोले हम भगवान शंकर जी से मांग लेते, शंकर भगवान बोले मांगा था तो नहीं दिया, नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय जी पहुंच गए मां जगत जननी के पास। मैया पिताजी के वस्त्र आपके पास हैं? हाँ। चौसर खेली थी? हाँ। जीत गई थी? हाँ। तुमने वस्त्र क्यों लिए? कार्तिकेय जी ने पूछा। मैया बोली 3 दिन पहले मुझसे कह रहे थे मेरा मन है 87,000 वर्ष की समाधि में डूबना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा कपड़े ले लूंगी तो कहां डूबोगे, कहां डूबोगे 87,000 वर्ष की समाधि में। हाँ, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसर खेला। ये तो आइडिया पत्नियां बेचारी लेके आती है, पर कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी नी भी होती है, कभी कभी सफल हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाती। मैंने सोचा कि चौसर खेलूंगी, वस्त्र ले लूंगी, ये जाएंगे नहीं घर छोड़कर। मुझे क्या मालूम था वो तो नग्न वेश में भी चले गए, नग्न वेश। तो तुमने कपड़े वापिस कर देती? नहीं करे, मुझे मालूम था ये चले जाएंगे। अगर ये तप करने चले गए 87,000 वर्ष तक, उनकी याद में मैं क्या करती। कम से कम उनके कपड़ों को देखकर हृदय से लगाकर प्रेम तो कर। ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती की, शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्यता। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। उसके बिना मैं कैसे 87,000 वर्ष मैं और शिव के बिना कैसे रह सकते, कैसे?
मैंने वस्त्र ले। मां, मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूं, क्या लगाओगे? मां बोले तू जो बोले। पिताजी के वस्त्र। ठीक है, मां जान गई ये वस्त्र लेकर वहीं जाएगा पिता के पास। ठीक है, मां हार गई, वस्त्र दे दिए। शिव जी के पास लेकर जाते इतनी देर में तो शंकर भगवान गंगा नदी के जल में, गंगा की धार में स्नान तप साधना में डूबे हुए थे। 5 स्त्रियां, लड़कियां शिव जी पर जल डाल रही थी। वापिस आए, पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली, अपने पिता का स्मरण किया। पिता का स्मरण गणेश जी को मालूम पड़ गया, और गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास। मैया, ओ मैया, माता पार्वती जी से कहा पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश, और आके मैया से जो कहा तो मैया को क्रोध आ गया। बाल खोले केश, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले रुको पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया, जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया है। मेरी ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली, बारी, दौतली, देव, ये मेरी 5 लड़कियां जन्म, 5 बेटियों का जन्म हुआ। और चोक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घरे आए। चोक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घरे आए। तेरी सखी भगवान शिव का आगमन समझाना, बताना। बोल, हम गलत सोच लेते हैं। हम गलत देख लेते हैं, हम गलत विचार कर लेते हैं, समझ नहीं पाते। कोई अगर किसी की निंदा करे तो पहले विचार करना क्या हमने उससे मिले हैं, कभी हमने उससे जाकर बात करी है, कभी उससे कभी संपर्क किया। जब हम उससे मिले ही नहीं, बात नहीं करी, मिले नहीं, बात नहीं करी, संपर्क नहीं किया, तो फिर हम उसे जानते ही नहीं, तो फिर निंदा क्यों, किस लिए? कई माताएं कह देती है मेरी बहू को उसकी मां सिखा रही है। वो मायके के कहने पर चलती है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया और मायके कहने पर चली। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जब बहू अपने मायके के कहने पर चल रही है तो एक ना एक दिन तुम्हारे कहने पर भी जरूर चलेगी, इसमें दुख नहीं होना चाहिए।
क्या दुखी होना उसमें? अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, 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 कई करो फालतू की बात। क्या है? नहीं। खैर हमारे पास तो कोई आकर बोलता भी नहीं कि गुरुजी ऐसा या गुरुजी वैसा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा जब पहले नहीं होती थी, उससे पहले घरों में सास बहू के झगड़े ज़्यादा होते थे। जब से शिव पुराण घरों घर में हो रही है, तब से बहू और सास के झगड़े कम हो गए, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है। टीवी के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठी रहती हैं और बहू फ्री भी इसी टाइम होती है, झगड़ा का मौका भी इसी टाइम मिलता है। तो सब अपने अपने कमरों में व्यस्त हो जाते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाता है। क्या सोचना उसमें, क्या विचार करना? और आधी से ज्यादा सास तो कथा में चली जाती है, पंडाल में कथा सुनी, भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप जपा, चल दिया। क्या सोचना? और झगड़ा, फिर निवेदन है, एक पानी और एक तुम्हारा मन, ये दोनों एक जैसे हैं। पानी और मन दोनों एक जैसे। पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिरी में वो ठंडा हो ही जाता है, और मन से कितना भी गुस्सा कर लो, आखिरी में थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो ही जाता है। दोनों एक जैसे। इसलिए निवेदन है, कभी भी दूसरे की लड़ाई में बीच में कभी मत बोलना। एक बार राजा क्षुभ की लड़ाई में, दुर्वासा बाबा की लड़ाई के अंतर्गत एक बार लड़ाई में भगवान विष्णु बोल लिए थे, उनको शंकर भगवान के गणों के द्वारा हारना पड़ा था। कभी मत बोलो। थोड़ी देर का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, क्रोध आया, क्रोध आने के बाद थोड़ी देर बाद एकदम शांत। अभी हम देख रहे थे सुबेरे सुबेरे, सुबेरे यहाँ से लेके वहाँ तक भोजन की लाइन लगी थी, खूब लंबी लाइन, लोग इधर उधर 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 उधर। अच्छा, एक के पीछे एक लग जाओ, आराम से जाओ, आराम से पाओ, हॉल भी बड़ा है, आराम से भोजन मिल रहा है। और आज भी प्रसाद में मीठा दलिया था, मीठी थुली थी, इसके बाद में मिक्सचर था, रोटी थी, खिचड़ी थी, सब्जी थी, सब अच्छे से पाओ, अपना आनंद पाओ। आरओ लगे हुए हैं, बढ़िया आरओ का पानी नलों में आ रहा है, आरओ का पानी चल रहा है, ठंडी बोतल उससे में से भर लो, कूलिंग मशीन लगी हुई है, सब अच्छा है। उसके बाद भी खूब लंबी लाइन और हट 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 करके और लगे हुए, और इतनी देर में सब लगे थे गेट तक लाइन में, और आ गया धड़ धड़ा के पानी। जो आया, जितने लाइन में थे सब गायब, सब गायब। अब सोचा क्या, इनको भूख नहीं लग रही थी? तब पंडित जी ने बताया, सब भोजनशाला में बिना टोकन के अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा, टोकन क्यों दिया जाता है? टोकन देने का कारण क्या होता है? भोजन तो निःशुल्क रहता है, टोकन क्यों देते हैं? जिससे आप लोग आराम से धीरे धीरे लाइन से, कोई गिरे नहीं, पड़े नहीं, किसी को ठोकर ना लगे, कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए देते कि आप आराम से जाओ, आराम से पाओ, आराम से आनंद लो। तो मन में आया, वारे भोले बाबा तूने गजब करा, आज भीड़ हो भी ज्यादा गई थी और लोग इधर उधर कर रहे थे, तूने गजब समय देखा। तो प्रभु ऐसी कृपा, जब रोज लाइन लगा करे, थोड़ी कृपा कर दिया कर तो ये सीधे अंदर चले जाए, प्रसाद पाए, भजन गाए। और हमारे दरवाजे के पास में 2 माताएं बैठी थी, ना जाने कहाँ से आई हुई थी, हम तो पूछे नहीं उनसे, पर आवाज पूरी पूरी आ रही थी, अरे भाई मेरा लोटा कोई ले गई, अरे भाई मेरा लोटा गया, अरे अच्छा हुआ लोटा गया, दिल यहीं रह गया। अच्छा, और सबने अपना अपना बैग उठाया, सामान उठाया,
आश्रम की जो कालीन थे वो गीले होते रहे, किसी ने नहीं उठाया क्योंकि आश्रम का था। अंध गीले हो रहे, कौन उठाए, अपना है क्या। बस इसी सब भेद अपने को हटाना है। सबसे पहले अपने बाप का घर देखना है, उसको संभालना है, उसको समझो। फिर मैं निवेदन करूं आप लोगों से, शिव जी के मंदिर में कभी भी आप अपने आसपास के मंदिर में जाओ, वहां दिल लेकर जाओ, दिखावे का नहीं, दिखावा थोड़े क्षण का नहीं करना है, दिल दिल। ये पत्र जितने आते हैं ये सब दिल के। एक और पत्र अच्छा है, पढ़ो, सुन लो। मेरा नाम कविता भार्गव है, राजेंद्र जी भार्गव। मैं कोटा 12 जिले की छबड़ा से हूं। बस मैं इतना जानती हूं कि सीहोर के कंकर शंकर की पूजा का फल मिलता है। मेरे बच्चे भगवान को नहीं मानते थे। जब मैंने अपने बेटे सौरभ को शहद वाला उपाय करने को बोला, मेरा बेटा सरकारी नौकरी के चयन के लिए कई वर्षों से लगा था, उसका नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे से बोला कि एक बार तू शहद का प्रयोग कर, शिवजी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, सेवा कर। मेरा बेटा भी अब शंकर को मानने लगा, क्योंकि इतने सालों से बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी। शिव जी की प्रार्थना कर कर आज मेरा बेटा CHO नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सरकारी नौकरी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, नमन करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है। मैं जिला जबलपुर, तहसील सीहोरा, जबलपुर के पास में भी एक सीहोरा है। जब नया नया लोग सीहोर सर्च करते थे तो यहाँ आने की जगह जबलपुर सीहोरा चले जाते थे। कोई बात नहीं, दादा सोए जा घर, पांव पसारे वाह घर, ठीक है। मेरे पिताजी और मेरे भाई, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, तहसील सीहोरा की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों कोरोना काल में शांत हो गए। मेरे पिताजी भी चले गए, मेरा भाई भी चले गए। उनके जाने के बाद लोगों का बर्ताव बहुत बुरा था। हम माँ बेटी के साथ गुरुजी, मैं और मेरी माँ किराए के मकान में रहती। गुरुजी किराए के मकान में रहते हुए भी बहुत सी बातें सुनना पड़ती। गुरुजी पिता जी सरकारी नौकरी में थे। 2016 में उन्होंने एक प्लाट खरीद लिया था जो पड़ा हुआ था, फिर वो रिटायरमेंट हो गए और चले गए। गुरुदेव, भाई भी चले गया, पिता भी चले गए, दोनों माँ बेटी कैसे जीवन जी। बहुत तकलीफ में थे। पहली बार किसी के कहने पर टीवी पर आपकी कथा चैनल बदलते बदलते आस्था चैनल पर आए। आपकी कथा चल रही थी, तब आप कुछ लोगों के पत्र पढ़ रहे थे। उन पत्रों को सुनकर मन में भाव जाग गया कि एक बार बाबा के मंदिर जाना चालू करती हूँ, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, वहाँ पर जाकर पूजन करूंगी। हम नवंबर के महीने में धाम पर आए, बाबा से अर्जी लगाई, कंकर शंकर की पूजा की, कुबेरेश्वर धाम से विनती की, मुझे किराए के मकान से अपने खुद की छत कर दो, ऐसी कृपा करो बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम करुणा करो। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हाथ पकड़ लिया। आज बाबा की कृपा से नवंबर 18 2024 में मैं आई थी, बाबा से विनय करा था, और बाबा ने 4 दिसंबर 2024 से ऐसा हाथ पकड़ा कि मकान भी बनवा दिया और काम धंधे से भी लगा दिया। मेरे बाबा की कृपा है। बाबा ने आज, मेरे बाबा ने मुझे संभाला। कविता भार्गव, बेटे की सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ।
जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए, बेटे की सरकारी नौकरी लगी। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का सीहोर वाले ने, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने, लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने। शिव शिव है, शंकर शंकर। बेटी ने लिखा, पिताजी और भाई दोनों चले गए थे, बड़ा संघर्ष का जीवन चल रहा था। बाबा ने नवंबर में आई थी, विनती करी बाबा से, और शिव कृपा से आज बाबा ने पुनः हाथ पकड़ा और मकान भी बनवाया, और बाबा ने हाथ पकड़कर खूब उन्नति की ओर आगे बढ़ाया। साधु शिव तत्व, एक भरोसा, एक विश्वास, एक शिव कथा कर रहे हैं। कार्तिक के बाबा ने साधना में लीन है, समाधि। पिताजी तो जल में तप कर रहे थे, मां जगत जननी जगदम्बा क्रोध कर कर आई, गुस्से में। शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी, नाम बोलो आप लोग, श्यामली बारी। एक ऐसा नाम है ये, महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो, डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापिस उठा लें। एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें।